जूनागढ़ और गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदास। मिथुन राशि वालों 24 नवंबर 2022 मीन राशि में गुरु ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति के मार्गी होने के कारण 12 राशियों में से मिथुन राशि वालों का भी सोया हुआ भाग्य जागने वाला है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति का संबंध सीधे भौतिक सुख, धन, संपदा, आर्थिक एवं प्रेम जीवन के साथ जुड़ा हुआ होता है और उन सारी चीजों का संबंध सीधे धन के देवी महालक्ष्मी से है, क्योंकि लक्ष्मी जी संसार के समस्त भौतिक सुखों की स्वामिनी, धन संपदा की देवी, वैभव सम्मान की अधिष्ठात्री है। यदि इनकी कृपा हो जाए तो व्यक्ति संसार को वशीभूत कर सकता है और उनके सहारे आप जीवन के उन समस्त आयाम, सोपानों, लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, अर्थात सर्व मनोकामना पूर्ण हो सकती है। दोस्तों 24 नवंबर की सुबह 4:36 पर जैसे ही गुरु ग्रह मार्गी होंगे तब देश दुनिया में बड़े परिवर्तन होंगे। कोर्ट कानून के तहत देश हित के लिए बड़े फैसले होंगे। विदेशों में भारत में धन का आगमन होगा। उनका प्रभाव अर्थव्यवस्था और समाज पर भी देखा जाएगा। रेवड़ी एवं राजनेताओं के छल, प्रपंच, धार्मिक और जातिगत हथकंडे को जनता काफी हद तक नकार देगी। हालांकि 2 जनवरी 2023 से पहले देश दुनिया में अनचाही घटना होने की भी आशंका है, लेकिन मार्गी गुरु का सबसे बड़ा प्रभाव मिथुन राशि के जातकों के जीवन में इसीलिए पड़ेगा क्योंकि गुरु ग्रह स्वराशि में मार्गी होने जा रहे हैं और वह आपकी कुंडली में सप्तम और कर्म भाव के स्वामी होकर आपके अधिकार के भवन में स्थित होकर पंच महापुरुष राजयोग एवं अखंड साम्राज्य राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं, जो वृषभ राशि की किस्मत को पूर्ण रूप से बदलने वाला है। दोस्तों वैसे तो मैंने कई सारी भविष्यवाणी की है, उसमें महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर, विमान दुर्घटना और कोरोना को लेकर वह भविष्यवाणी भी 100% सच हुई है। अब वाकई में जानना चाहते हैं तो वह ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं गुरु का मार्गी प्रभाव मिथुन राशि के जीवन में क्या प्रभाव डालने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु की मार्गी चाल यानी कि सीधी चाल आपके कर्म भाव में हो रही है, यानी कि आपके व्यवसाय के भाव में, आपके व्यापार के भाव में, नौकरी अधिकार के भाव में होने जा रही है, जिसके कारण आप में से बहुत से लोगों को 24 नवंबर से लेकर 21 अप्रैल के बीच में बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में धन, दौलत और खुशियां प्रदान करेगी। जी हाँ, इसी समय में यदि आपका किसी जगह अटका हुआ पैसा है वह वापस मिल जाएगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा, काम की प्रशंसा होगी तो उसके आधार पर आपको कंपनी संस्था की ओर से प्रमोशन एवं पद उपहार के रूप में दिया जाएगा। और यदि आप कोई नया कारोबार खोलने की भी सोच रहे हैं तो यह समय में खोला जा सकता है, जैसे कि आप धन के नए आयामों तक पहुंच सकते हैं। घर, मकान, जायदाद, भवन निर्माण कार्य, घर बदलना आदि कुछ संभावनाएं बन रही है। तो इसके अलावा नौकरी करते हुए भी धन के नए वित्तीय रास्ते खुलेंगे और वहां से आपको भरपूर पैसा मिलेगा। जो नौकरी पेशा जातक किसी वजह से या फिर अधिकारी के रुख व्यवहार के कारण ट्रांसफर लेने की सोच रहे तो यकीनन संभव होगा। आपका उचित जगह पर तबादला हो सकता है। तो आपके परिवार के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, वैवाहिक जीवन खुश होगा। पति पत्नी के बीच में तनाव, अलगाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी वह पूर्ण रूप से खत्म होगी। संतान संबंधित लाभ प्राप्त होने से जीवन में खुशहाली प्राप्त होगी। हालांकि दिसंबर के मध्य काल में आकस्मिक एवं गुप्त धन मिल सकता है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति समृद्ध होगी और खर्चे कम हो जाएंगे। गुरु आपके कर्म भाव में विराजमान होकर सुख भाव में सप्तम दृष्टि करने के कारण आपको हर प्रकार के सुख प्राप्त होकर रहेंगे, क्योंकि यह समय आपके लिए चमकने, गर्व करने और बड़ा आदमी बनने का समय रहेगा। जो व्यापार कर रहे हैं उनकी भी आमदनी में इजाफा होगा। नए संपर्कों के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। व्यवसायिक स्तर पर उत्पादकता फलप्रद और संतुष्टिदायक रहेगी। हालांकि 3 जनवरी के बाद किसी तरह का गुप्त तनाव आपको परेशान करेगा। दुर्घटना, खराब स्वास्थ्य और बदहवास रहने के खतरे हैं। किंतु जिन्होंने गोल्ड, ई करेंसी एवं शेयर बाजार में धन लगा दिया था तो आप बड़े लाभ में रह सकते हैं। दोस्तों मार्गी गुरु के प्रभाव के चलते आपका बढ़ता हुआ आत्मविश्वास आपको नई बुलंदियों की ओर ले जाएगा। आप लोगों के लिए मिसाल कायम करेंगे। खासतौर पर जो बड़े उद्यमी, बड़े व्यापारी है बड़ी आसानी से निर्णय ले सकेंगे, जिनके कारण बड़ा सौदा, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होगा। तो जिनका कारोबार ठप हो चुका है, जो धन की तलाश में है, उन्हें भी धन प्राप्त होगा। सबसे बड़ा लाभ, नौकरी बदलने की योजना बना
बना रहे हैं उन्हें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आपको बेहतर नौकरी के लाभ मिलेंगे। मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनियों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। कंपनी आपको विदेश में बेच सकती है। आप माने या न माने, कर्म भाव में गुरु की स्थिति जिंदगी में रंग भरने के लिए विशाल कैनवास प्रदान करेगी। रंगों की प्राथमिकता आप स्वयं निर्धारित करते हुए आप जिस चीज की अपेक्षा कर रहे होंगे वह मिलकर रहेगी। यदि आप किसी पुराने रोग से ग्रस्त है, स्वास्थ्य बिगड़ चुका है, वह परेशानियां प्रभावित होगी, रोग से मुक्त हो सकेंगे। विदेश भाव के स्वामी शुक्र होकर आपके पंचम भाव में विराजमान होने के कारण आपको विदेश में स्थायी रूप से निवास करने का मौका मिल सकता है। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग सकती है तो संशोधन के कार्य, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वस्त्र, ब्यूटी प्रोडक्ट, वकीलात, भोजन संबंधी सामग्री, होटल, टूरिज्म के क्षेत्र से जुड़े जातकों की किस्मत पूर्ण रूप से बदल कर रहेगी। तो पूरे 4 महीने साथी से मिलने का, रोमांस करने का भरपूर मौका मिलेगा। प्रेम संबंध में आपके रिश्ते चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे। आप शादी का, विवाह का भी बड़ा फैसला ले सकते हैं और जिसमें परिवार वालों की हाँ भी शामिल हो सकती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को न केवल ज्ञान का कारक माना गया है, किंतु वह शिक्षक, संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धन और विवाह का भी कारक माना गया है। अखंड साम्राज्य राजयोग के चलते इनसे संबंधित भी बड़े लाभ हो सकते हैं। यह गोचर छात्रों के लिए भी शुभकारी रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे तो सरकार के किसी पद पर शोभायमान भी हो सकेंगे। खासतौर पर जो छोटे छोटे उद्यमों में, कारखानों में, दुकानों में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनकी भी किस्मत चमक सकती है। आपका बड़ा निर्णय आपको बड़े लाभ की ओर ले जाएगा, किंतु फिर भी इस अवधि के दौरान आपको मानसिक रूप से परेशानी एवं किसी अपनों से धोखा मिलने की संभावनाएं बनेगी और उधार देने या कर्ज लेने में अपनी हद पार न करने की भी सलाह भी दी जाती है। दूसरों पर बहुत ज्यादा भरोसा न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वह आपकी गोपनीय बात, वह परिसंपत्तियों को उजागर कर सकते हैं जिनका चुप रहना ही बेहतर होता है। चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, बड़े प्रोजेक्ट, बड़े कार्य से जुड़े हुए, उन्हें सावधान रहना होगा। दोस्तों, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि हर व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। जय गुरुदत्त, जय गिरनार।